Hello everyone, welcome to maths classes. This is Sonam Srivastav and today we are going to start from question number 7 of exercise 7.3 of class 6 NCERT maths. So let's start. And the question is reduce the following fraction to the simplest form. अब हमें इस क्वेश्चन में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब कभी कभी हमें दिया होगा सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट टर्म, किसी भी फ्रैक्शन को उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए या फिर लोवेस्ट टर्म में। तो हम जैसे ए पार्ट है 48/60, अब इसको हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। इसको दो तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, या तो आप इसके आपने पिछले चैप्टर में आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं कि हम देखेंगे इसमें ये ऐसे कौन से नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 2 से एक ऐसा कोई नंबर लिखते हैं जिससे दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड हो जाए। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। तो 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अगर वंस प्लेस पे 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। सो हम देखेंगे यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है, 8 है एंड यहाँ पे 0 है। इट्स मीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे। हम तभी 2 से डिवाइड करेंगे जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाएं। हमें उस नंबर से डिवाइड करना है, ऐसा कोई नंबर लेना है जिसकी टेबल में दोनों ही आते हों। तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। चलिए, अब 2 की टेबल 20 तक होती है। 2 की टेबल आपको 20 तक ही आती होगी, 10 या 20। बट अगर कोई बड़ा नंबर दिया है, जैसे हमें गिवन है यहाँ पे 48, अब हम 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम इसको ऐसे कैंसिल आउट करेंगे। 2 की टेबल में अब हमें कितने 4 जो है कितने टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, तो 2 टाइम्स हम ले जाएंगे। एंड 8 कितने टाइम्स जाएगा, 2 4 जा 8। सो अगर हम इसको ऐसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, एंड ऐसे ही हम नीचे करेंगे। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे, 3 कितने, ये 6 जो है कितने टाइम्स जाएगा, 2 3 जा 6। सो हम यहाँ 3 लिखेंगे। एंड नेक्स्ट है 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई 2 0 जा 0 ही होगा, 30 आ गया। अब अगेन ये 2 से फिर से दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, बिकॉज वंस प्लेस पे 4 है एंड यहाँ वंस प्लेस पे 0 है। सो अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 1 जा 2 एंड 4 है, कितने टाइम जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4, देन हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको लेके जाएंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 30 को, तो 2, अब हम 2 की टेबल पढ़ें कि 3 से ज़्यादा ना होने पाए, तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होता है, बट यहाँ पे कितना लिखा है 3, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 जो कैरी है वो नेक्स्ट के पास जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना होने पाए, सो 2 5 जा 10। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12/15। अब ये 2 को हमने 30 से कैसे डिवाइड किया है, ये आपको अगर हम 2 से 30 को डिवाइड, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे 2 से 30 को डिवाइड करेंगे। सो 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 2 1 जा हमने 2 लिया था, 2 1 जा 2 होता है, बट यहाँ पे कितना लिखा था 3। सो हमने 3 से 2 को, 3 से यहाँ 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या हमारे पास आया 1। जितना ज़्यादा होता है वो नेक्स्ट नंबर के पास जाता है। सो यहाँ 0 था, यहाँ 10 हो जाता है, ऐसे यहाँ पे 10 हुआ, 2 5 जा 10 एंड यहाँ पे क्या आ गया 0। सो यहाँ ऐसे 15 आया। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या कोई ऐसी टेबल है जिसमें 12 एंड 15 दोनों ही आते हैं, तो 2 की टेबल में 12 एंड 15 नहीं आता है। सो अब हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे 3 की टेबल में क्या 12 एंड 15 दोनों ही आते हैं, यहाँ या यस 2 की टेबल में 12 एंड 15 दोनों आते हैं। सो अब हम 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब 3 की टेबल पढ़िए, 12 कहाँ पे आता है, 3 4 जा 12, कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, 3 4 जा 12 एंड 3 से इसको भी डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स। सो 4/5 ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब हम कैसे जानेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हुआ है कि नहीं, अभी और तो या अभी और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हम कैसे जानेंगे कि अब ये कट होगा कि नहीं। अगर दोनों ही, अब यहाँ पे ये दोनों ही नंबर ऐसे लिखे हैं जो किसी की टेबल में, ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 4 एंड 5 दोनों ही आते हों। इट्स मीन ये क्या है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, या फिर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का ही कॉमन फैक्टर जब 1 आ जाता है तब वो नंबर क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। जैसे अगर इन दोनों का अगर हम फैक्टर फाइंड करें तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। इट्स मीन ये फ्रैक्शन क्या है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है।
तो ये तो तरीका था, आप डिविजिबिलिटी टेस्ट से आप इसको कैंसिल आउट करके ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो अगर आपको सेकंड मेथड क्या है, अगर आपको टेबल लर्न है, जैसे लिखा है हमारे पास 48/60, अब हमें ऐसी टेबल सर्च करनी है जिसमें 48 एंड 60 दोनों आता है। तो अगर आप 12 की टेबल आपको लर्न हो तो 12 की टेबल में 48 भी आता है एंड 60 भी आता है। ऐसी टेबल ढूंढनी होती है जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही आते हों। तो 12 की टेबल में न्यूमरेटर भी आता है, डिनोमिनेटर 12 4 जा 48 होता है, 4 टाइम्स जाएगा। और 12 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे 12 5 जा 60, देन द आंसर क्या हो जाएगा 4/5। तो ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ऐसे बी पार्ट हम इसको करेंगे 150/60। तो कभी भी अगर हमें ऐसे दिया है, जैसे हम 20500 एंड 1200, तो लास्ट में जितने नंबर है सिर्फ लास्ट वाले जीरोज ही कटते हैं। जैसे हम ये जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। बट अगर कभी भी जैसे मान लीजिए 201 एंड यहाँ पे 102, अब ये ऐसे लिखा है तो ये जीरो मिड में जो अगर जीरो है तो ये जीरो नहीं कैंसिल आउट होंगे। कौन से कट होंगे? जो लास्ट में जीरो जीरो है वही जीरो कैंसिल होते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पे वंस प्लेस पे जीरो है, ये जीरो इस वाले जीरो से कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास क्या बचेगा 15/6। अब हम ऐसी टेबल ढूंढेंगे जिसमें 15 एंड 6 दोनों ही आते हों। अब 3 की टेबल में 15 भी आता है 6 भी आता है। अब 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे। अब 3 की टेबल में 3 की टेबल पढ़ी है, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, 3 2 जा 6। सो नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2। 3 की टेबल पढ़ेंगे 5 कितने टाइम जाएगा 15 है, 3 5 जा 15। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/2। एंड ऐसे ही नेक्स्ट सी पार्ट हम करेंगे 84/98। 84/98। अब ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें दोनों ही आता हो, या हम पहले सबसे पहले चेक करेंगे क्या ऐसी कोई टेबल है जिसमें दोनों ही आते हैं। अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट से करेंगे। जैसे 2 की टेबल में 2 से दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, बिकॉज वंस प्लेस पे 4 है एंड वंस प्लेस पे 8 है। सो हम इसको 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या है 8। अब कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट नंबर क्या है 4। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे 4 कहाँ पे आता है 2 टाइम्स। 2 2 जा 4, देन हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4। ऐसे ही इसको करेंगे। 9 है फर्स्ट नंबर। अब 2 की टेबल पढ़िए 9 से ज़्यादा ना होने पाए, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 जा 8। कितने टाइम जाएगा 4 जा 8। 2 4 जा 8 होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा है 9 लिखा है। कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, जितना ग्रेटर होगा उतना नेक्स्ट के पास चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 18। अब 2 9 जा 18। अब हमें ऐसी टेबल ढूंढनी है जिसमें 42 एंड 49 दोनों ही आते हों। तो 7 की टेबल में 42 भी आता है एंड 49 भी आता है। सो हम इसको अगेन एक बार कट करेंगे। 7 6 जा 42 एंड 7 7 जा 49। सो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गया 6/7। अब 6/7 ये किसी की भी टेबल में नहीं आता। ये फ्रैक्शन ऐसा है जो अगर 6/7, 6 और 7 ये दोनों किसी की टेबल में नहीं आते, इट्स मीन ये फ्रैक्शन क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। सो नेक्स्ट डी पार्ट हम देखेंगे ऐसे 12/52 है हमारे पास 12/52। अब हम यहाँ पे भी देखिए, सबसे पहले हम इसको 2 से कट करेंगे। 2 6 जा 12। अब 2 की टेबल पड़ी 5 से ज़्यादा ना हो, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स। 2 2 जा 4, बट यहाँ पे क्या लिखा है 5। कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, जो नेक्स्ट के पास चला जाएगा। और ये यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 12। अब 2 की टेबल पड़ी है कि 12 से ज़्यादा ना होने पाए, सो 2 6 जा 12। यहाँ पे क्या हो गया 6। अब अगेन ये 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, सो अगेन हम इसको 2 से करेंगे। 2 3 जा 6 एंड अब 26 को 2 1 जा 2। सबसे पहले क्या लिखा है 2। 2 कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम, सो 2 1 जा 2 एंड नेक्स्ट नंबर क्या है 6। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना होने पाए। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 होता है 3 टाइम्स गया, देन द रिजल्ट इज 3/13। सो 3/13
इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द 12/52। ये हो गया आंसर। एंड ई पार्ट है इसका 7/28। 7/28। अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो ऐसी टेबल जिसमें 7 भी आता हो एंड 28। अब 7 की टेबल में 7 भी आता है एंड 28 भी आता है। सो इस दोनों को 7 से कट करेंगे। 7 बन जा 7, 7 4 जा 28। सो द आंसर इज 1/4। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश हैड 20 पेंसिल्स। रमेश के पास कितनी पेंसिल है? 20 पेंसिल। सीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल। आफ्टर 4 मंथ, अब 4 मंथ के बाद रमेश यूज 10 पेंसिल। रमेश ने 10 पेंसिल्स यूज़ की। सीलू ने 25 पेंसिल्स यूज़ की एंड जमाल ने 40 पेंसिल्स यूज़ की। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अब हमसे इसमें पूछ रहा है कि आपको फ्रैक्शन बताना है जो सभी ने यूज़ की है उसका फ्रैक्शन बताना है। जैसे एंड चेक इफ ईच हैज़ यूज अप एंड इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर हिज पेंसिल। उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या सभी का फ्रैक्शन जो है वो इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम सभी का फ्रैक्शन निकाल लेंगे कि यूज्ड पेंसिल्स का फ्रैक्शन कितना है। सो सबसे पहले हम सबके पास कितनी कितनी पेंसिल्स हैं यहाँ पे। रमेश हैड नंबर ऑफ पेंसिल्स नंबर ऑफ पेंसिल्स हैड। अब सबसे पहले रमेश, कौन कौन है यहाँ पे? रमेश, सीलू। रमेश के पास 50 पेंसिल हैं एंड सीलू के पास रमेश के पास हैं 20 पेंसिल्स। रमेश हैड 20 पेंसिल्स, सीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल, थर्ड है जमाल के पास है 80 पेंसिल। आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर used up pencil, आफ्टर 4 मंथ यूज्ड अप पेंसिल। 4 मंथ के बाद किसने कितनी कितनी पेंसिल्स यूज़ की? रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल। रमेश ने 10 पेंसिल्स यूज़ की। सीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल। अब हमें व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। अब प्रत्येक जितना यूज कर रहे हैं उसका हमें फ्रैक्शन बताना है। सो फ्रैक्शन ऑफ यूज अप। सो इसका फ्रैक्शन यूज पेंसिल का हमें फ्रैक्शन बताना है। सो रमेश के पास कितनी टोटल पेंसिल्स थी? 20 में से उसने कितनी पेंसिल्स यूज़ की? 10। 20 में से रमेश ने 10 पेंसिल्स यूज़ की एंड सीलू के पास थी टोटल 50 पेंसिल। टोटल हम कहाँ पे लिखते हैं? डिनोमिनेटर में। एंड यूज्ड पेंसिल, कितनी पेंसिल यूज़ की है? 25। इट्स मीन यूज पेंसिल का फ्रैक्शन क्या होगा? 50। 25 पेंसिल्स यूज़ की आउट ऑफ 50 में से उसने 25 पेंसिल्स यूज़ कर ली। एंड जमाल के पास हैं 80 जमाल के पास हैं टोटल 80 पेंसिल्स और जिसमें से उसने 40 पेंसिल्स जो हैं यूज़ कर ली। अब अगर हम ये हमें बता रहा आगे पूछना है, इसमें पूछा है कि चेक इफ़ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन। अब ये हमें क्या सभी फ्रैक्शन इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं? तो हम ये कैसे जानेंगे कि सभी फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं? सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तभी हम जानेंगे कि ये फ्रैक्शन इक्वल हैं या नहीं इक्वल है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं? इनको कैंसिल आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 0 है, दोनों ही कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या आया? 1/2। एंड अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे
देन 5 की टेबल में दोनों ही आते हैं, 5 5 जा 25, 5 10 जा 50 एंड अगेन ये 5 से डिवाइड हो रहा है, सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्या रिजल्ट आया 1/2। ऐसे हम इसको सबसे पहले 0, लास्ट में 0 है तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। फिर 4 1 जा 4, 4 की टेबल में 8 भी आता है, 4 2 जा 8, सो द रिजल्ट इज 1/2। तो ऑल द फ्रैक्शंस आर इक्वल। यहाँ पे हमसे यही पूछा था क्या सभी फ्रैक्शन क्या है जो इक्वल है। क्वेश्चन चेक, अब हमें यहाँ पे चेक करना था कि चेक ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन। सो हम यहाँ पे लिख देंगे यस ईच फ्रैक्शन of used pencils are equal. Okay, so this question is completed. Now move to the next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 more फॉर ईच। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मैच करना है कि 1 2 3, हमें यहाँ पे 4 5 ये गिवन है। अब ये फ्रैक्शन जैसे है ये किससे मैच होगा, किसका इक्विवेलेंट है जो हमें मैच करना है। एंड राइट 2 more फॉर ईच। अब ये आप खुद से सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, देन हम मैच करेंगे एंड 2 more आपको एग्जाम्पल खुद से देना है। ये मैं आपको समझाती हूँ पहले कैसे करना है। जैसे ये है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास गिवन है 250/400। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 25/40। अब हम देखेंगे क्या कोई ऐसी टेबल है जिसमें 25 एंड 40 दोनों ही आता हो। सो यस 5 की टेबल में 25 भी आता है एंड 40 भी आता है। सो हम इसको 5 की टेबल से 5 से कट करेंगे। सो हमें ऐसी टेबल ढूंढना है जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों आए। तो 5 की टेबल में न्यूमरेटर भी आता है, डिनोमिनेटर भी आता है। सो हम इसको 5 से कट करेंगे। 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 58। सो यहाँ पे क्या आ गया? 5/8। तो फर्स्ट को हम किससे मैच करेंगे? 4 वाले से। फर्स्ट को डी पार्ट से मैच करेंगे एंड सेकंड है 180/200। अब हम इसको सबसे पहले 0 को 0 से कैंसिल करेंगे। अब हम देखेंगे क्या कोई, अब हमारे पास क्या आया? 18/20। आपको क्या कोई ऐसी टेबल है जिसमें 18 एंड 20 दोनों आए? ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 18 एंड 20 दोनों आए? सो 2 की टेबल में 18 भी आता है एंड 20 भी आता है। तो 18 कितने टाइम से आएगा? 2 की टेबल पड़ी है, 18 कहाँ पे आएगा? 9, 2 9 जा 18। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 एंड 2 10 जा 20। सो द रिजल्ट इज 9/10। ऐसे ही थर्ड पार्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। 660,990। सबसे पहले क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड अब यहाँ हमारे पास बचा 66/99। अब अगर आपको 11 की टेबल आती है तो 11 की टेबल में 66 एंड 99 दोनों ही आते हैं। सो हम इसको कैंसिल करेंगे। 11 6 जा 66, 11 9 जा 99। ये क्वेश्चन करने के लिए आप सभी को टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर टेबल अच्छे से लर्न है तो आप इनको बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। 6/9 एंड फोर्थ पार्ट है इसका 180/360। 180/360। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल। अब ऐसी टेबल ढूंढेंगे कि 18 एंड 36 दोनों ही आते हों। तो ऐसी कौन सी टेबल है? ऐसे तो 18 2 जा 36 होता है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से 18 एंड 36, 18 2 जा 36। बट अगर आपको नहीं याद है 9 की टेबल, अगर आपको पहले याद आई कि 9 की टेबल में 18 भी आता है एंड 36। सो आप इसको 9 से सबसे पहले कैंसिल करेंगे। 9 2 जा 18 एंड 9 4 जा
36 एंड अगेन अब क्या 2/4 आया हमारे पास। क्या ऐसी कोई टेबल है जिसमें 2 एंड 4 दोनों ही आते हों? सो 2 की टेबल में 2 भी आता है एंड 4 भी आता है। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन हमारे पास क्या आ गया 1/2। एंड इसका फिफ्थ पार्ट है 220/550। देन 0 से 0 कैंसिल, 11 की टेबल में 22 एंड 55 दोनों ही आते हैं। सो 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 एंड द रिजल्ट इज 2/5। अब ए है 2/3, बी है 2/5, सी है 1/2, ई है डी 5/8 एंड 9/10। अब हमें इसमें क्या करना है, सभी को मैच करना है। सो फर्स्ट में क्या आया है हमारा 5/8, तो फर्स्ट को हम किससे मैच करेंगे, डी पार्ट से। एंड सेकेंड में 9/10, 9/10 कहाँ पे है, ई में। सो हम इसको सेकेंड को ई से मैच करेंगे। एंड थर्ड पार्ट में है 6/9। अब 6/9 ये देखिए एक बार और कैंसिल होगा, 3 2 जा 3 की टेबल में 6 एंड 9। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है बिकॉज 3 की टेबल में 6 एंड 9 दोनों आता है। हमें वहाँ तक करना है कि ऐसी कोई भी टेबल ना हो जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों आए। सो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 2 एंड 3 दोनों आए। अब यहाँ पे थर्ड में आया 2/3, थर्ड को किससे मैच करेंगे, बी से। एंड फोर्थ में है 1/2। अब 1/2 कहाँ पे, सी पार्ट, इसमें इट्स मीन 4 को सी से मैच करेंगे। एंड 2/5, 2/5 कहाँ पे गिवन है, सॉरी ये इसको हम कहाँ से मैच करेंगे, ए से। 2/3 है एंड 2/5 को हम मैच करेंगे बी से। इस वाली लाइन को कट कर देंगे। So this exercise is completed and we will cover the next exercise in next video. Thank you for watching this video and please like, share and subscribe this channel.